कोई मायने नहीं रखता जिंदगी में कि आप किस पद और प्रतिष्ठा से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत मायने रखता है कि आप उस पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए समाज के लिए कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। कोई महत्व नहीं है कि आप आज क्या हैं, लेकिन बहुत महत्व है कि आज आपका लोगों के प्रति व्यवहार क्या है, आप कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मूल्यहीन होता है वो जीवन जो समाज से हट करके सिर्फ खुद के लिए जीना होता है। ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं होता है कि कब हम इस दुनिया में आए और कब चले गए, किसी को पता तक नहीं चला। ऐसे बहुत से हमने घर देखे हैं, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पर थे, जिनके एक आवाज पर हजारों सिपाही इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके आसपास कोई नहीं था। उनकी जो बॉडी थी उसको कंधा देने के लिए भी उनके पड़ोस के लोग भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार ही नहीं था लोगों के प्रति। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना सीखा था, लेकिन पैसा कमाने के साथ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पैसे के साथ व्यवहार कितना कमाया, लोगों के दिलों में राज कितना किया, ये भी बहुत जरूरी है। लोग कह देते हैं कोई क्या भी करे, हमें क्या मतलब, हमें अपने आप से मतलब है, अपनी ज़िंदगी से मतलब है, हमें अपने बच्चों से, अपने परिवार से मतलब है। और पड़ोस में, घर के बाहर कोई भिखारी है, गरीब है, परेशान है, ज़रूरतमंद है, ज़रूरत पर खड़ा हुआ है, हम उसके लिए दरवाज़ा तक नहीं खोलते, ये कह कर के कि हमें क्या लेना देना, दुनिया है, दुनिया में न जाने कितने भिखारी पड़े हैं, हम रास्ते से बाहर जाते हैं न जाने कितने मिलते हैं। ऐसे हम किस किस के साथ अपना सरलता दिखाएं, किन किन को ऐसे मदद करें, और ये सोच करके, ये अपने मन में एक थॉट्स क्रिएट करके सिर्फ हम अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है दुनिया में सिर्फ हमारा परिवार ही है और कोई है ही नहीं। हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं मेरा एक छोटा सा परिवार, मेरे बीवी और मेरे बच्चे, वही परिवार है, वही मेरी दुनिया है। और ये सोच कर के आज हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। कोई रो रहा है बाहर, किसी को ज़रूरत है, आज लोग सहयोग के लिए नहीं निकलते हैं। एक ज़माना था जब किसी को थोड़ी सी भी समस्या सामने आती थी तो पूरा गांव का गांव उसके सहयोग में उसके साथ खड़े होते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि किसी के पास कितना भी कष्ट आ जाए, किसी को कितना भी दर्द हो, लेकिन जो पड़ोस में दूसरा घर है उसमें से लोग निकलते भी नहीं हैं, उसके दुख दर्द में शामिल तक नहीं होते हैं। ऐसा समाज हमारा बन चुका है। क्या हमारी यही संस्कृति है? कभी विचार कीजिए कि हमारी एक संस्कृति वो भी थी जब लोग एक साथ मिलकर के किसी की समस्या को सरलता से निपटा देते थे, और आजकल स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोग अपनी ही समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे की सोच भी कैसे सकते हैं। किसी का कोई सहयोगी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं हम क्यों अपने सर दूसरे का जो भी संकट है बोलें, हमें क्या मतलब है, दुनिया है। ऐसी विचारधारा हमारी बन चुकी है। हमें इस विचारधारा को अब बदलना है, क्योंकि एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में ये विचारधारा नहीं चल सकती है। एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब सर्व का सहयोग होगा, जब हम अपने अंदर की उस इंसानियत को जगाएंगे। तो अपने अंदर की उस इंसानियत को, ह्यूमैनिटी, आजकल तो ह्यूमैनिटी से बहुत दूर इंसान चला गया है। बच्चों को ह्यूमैनिटी पढ़ाई जा रही है, उसके बाद भी कोई बाहर
बुजुर्ग व्यक्ति समस्या में है तो बच्चे उससे भी किनारे से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें संस्कार ही नहीं दिए हैं। सिर्फ किताबों में ह्यूमैनिटी रह गई है। असलियत जीवन से ह्यूमैनिटी बहुत दूर जा चुकी है। हमें किताबों से नहीं, हमें अपने जीवन से ह्यूमैनिटी को बाहर लाना है। तब एक श्रेष्ठ समाज का हम निर्माण करने में सहभागी बन पाएंगे।